अस्सलाम वालेकुम। अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अरूब कंसल्टिंग की सीरीज वीज़ा क्यों नहीं लगा कि आज किस्त नंबर 3 है। पिछली 2 वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वीज़ा ना लगने की क्या वजह थी, जिसमें से एक स्पॉन्सर के मुतालिक बात हुई थी, जो कि आयरलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और उसमें स्पॉन्सर के मुतालिक हमने बात की थी। दूसरी वीडियो में हमने यूके के वीज़ा के मुतालिक बात की कि यूके का वीज़ा क्यों नहीं लगा और उसके बाद डन बेस के मुतालिक हमने थोड़ा-सा सवाल किए थे। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी बात को कि वीज़ा क्यों नहीं लगा और इसके बारे में हम कुछ पैसों के मुतालिक बात करेंगे कि आपका वीज़ा ना लगने की जो वजह है कि ये भी होती है जो फाइनेंशियल होती है और उसके फाइनेंशियल आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता और वो डिटेल आपके पास मौजूद नहीं होती है। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बैंक में आपने 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो भी है वो आपने लमसम जो अमाउंट थी वो आपने डाल दी। और एम्बेसी वाले ने ये एतराज़ कर दिया कि वीज़ा ऑफ़िसर ने ये एतराज़ किया कि ये जो लमसम अमाउंट थी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ये हमारे पास जो लोगों के रिफ्यूज़ल्स आते हैं, लोग हमें भेजते हैं, ये उसमें से एक एक कॉमन चीज़ है कि लोगों के पास पैसे होते हैं। वो जैसे भी ज़मीन बेची या जो भी किया वो पैसे आपके पास आए और आपने 15, 20, 30, 50 लाख इकट्ठा ये एक एक दफ़ा ही ना बैंक में डाल दिया। तो वो बैंक वाले एम्बेसी वाले ने ये एतराज़ कर दिया। अरूब कंसल्टिंग की आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस के मुतालिक थोड़ी-सी बात करेंगे और उसके बाद वीज़ा के मुतालिक हम कंटिन्यू करते जाएँगे। अक्सर लोगों का जब हमें फ़ोन आता है और वो वीज़ा के मुतालिक जब बात करते हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है लोगों से कि क्या आपके पास पैसे मौजूद हैं? तो लोग अक्सर जवाब देते हैं कि जी हाँ, पैसे मौजूद हैं, मेरे पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50, 60 लाख मेरे पास मौजूद है। उसमें से जो कॉमन जवाब हमारे पास आए लोगों के, हमने उसी को पिक कर लिया। कि किसी ने बोला कि मेरे पास 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, 50 लाख मेरे बैंक के अंदर कैश मौजूद है इस वक़्त। और किसी ने बोला कि मेरे पास शायद इससे भी ज़्यादा और किसी ने बोला कि 4, 5, 6, 8, 10 लाख जो कैश है वो बैंक में मौजूद है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के जवाब ये भी आए कि हमारे पास 15 से 20 लाख रुपए कैश मौजूद है जो घर में या बैंक में नहीं है। और जब सवाल करते हैं कि आपका क्या बैंक अकाउंट है? जी, मेरा अकाउंट है 10 साल पुराना है लेकिन 5 साल पुराना है लेकिन कभी चलाया नहीं उसको। तो उस अकाउंट का फ़ायदा क्या आपको? और वो जो कैश आपके पास है, वो फिर ये मेरा सवाल होता है कि उस कैश के मुतालिक जब कुछ सवाल करते हैं कि आप करते क्या हैं? अक्सर लोग हमें बताते हैं कि मैं ये कारोबार करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, जिसको हम थोड़ा-सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो लोगों ने हमें डिस्कस की, वो ये है कि हमने किसी कंसल्टेंट को, किसी एजेंट को या जो भी वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान में, हमने उनको पासपोर्ट दिया और उसके साथ हमने कुछ पैसे दिए। कुछ महीनों के बाद हमें पता चला कि हमारा वीज़ा नहीं लगा और हमें नुकसान तो नहीं हुआ, बस थोड़े से पैसे के। ज़्यादा नुकसान से हम बच गए, थोड़े से पैसे के। तो कुछ लाखों की बात होती है कि इतने अमाउंट पे हमारे साथ डिस्कस हुआ था कि आपका वीज़ा लगेगा। वो जो भी वीज़ा था कि आपका वीज़ा लग जाएगा। मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा, कुछ कुछ लोगों की प्राइवेसी भी होती है। अ, अब क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर आप मेरी गुज़श्ता वीडियो देखें और उसपे ये था कि अगर आप किसी से डन बेस पे बात करते हैं और आपका वीज़ा नहीं लगता, तो नुकसान किसका? अगर पैसों का नहीं तो पासपोर्ट पे आपका नुकसान का स्टैम्प लगती है रिफ्यूज़ल की या एम्बेसी में आपका केस गया है और आपको पता ही नहीं है कि वो केस किस सूरत में गया। बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें ये बताया कि हमें पता ही नहीं है। बस फलाँ कंसल्टेंट को हमने बोला था वो जी स्टूडेंट का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा केस बना क्या था। तो ऐसी सूरत में नुकसान किसका हुआ? पैसे तो थोड़े से दो जो भी 40-50 हज़ार, 60,000 रुपए आपका गया वो तो चलो ख़ैर है एक एक नुकसान है वो भी। लेकिन अगली चीज़ देखने वाली है कि आप हैं कौन? आप किस हैसियत से एम्बेसी में पेश हुए थे? आपका पासपोर्ट पेश हुआ था, आप जॉब करते थे, आप कारोबार करते थे, आप क्या करते थे? आपको पता था इस चीज़ का? चलते हैं जी आगे हमारे सवाल के मतलब कि जब लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि ये पैसा कहाँ से आया? तो हमारे पास जो कॉमन जवाब आते हैं ना, वो कुछ इस तरह से हैं कि मेरे वालिद साहब ने पैसे दिए, मेरी वालिदा ने मुझे पैसे दिए या मेरे रिश्तेदार ने, किसी ने, मामू-चाचू ने मुझे पैसे गिफ्ट दिए। मैंने ज़मीन बेची है अपनी, ये तो हो गए पैसे किसने दिए। कुछ लोग जो दूसरी तरफ जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, हमारे पास जो जवाब आते हैं, वो ये है कि मैं कारोबार करता हूँ, मेरी दुकान है, मेरा गैराज है छोटा-सा, मैं मोटरसाइकिल ठीक करता हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, मैं गाड़ियाँ ठीक करता हूँ। मेरी मोहल्ले में किराने की दुकान है और कराकरी की दुकान है मेरी। मैं ब्यूटीशियन हूँ, मैं घर से अपना काम करती हूँ। अक्सर लेडीज़ हमारे से जब कॉल करती हैं तो वो घर से ही मेकअप वगैरह का सामान जो पार्लर का काम है वो करती हैं। तो ये सारे
चीज़ें एक ऐसी हैं जिनको अगर आप ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंट्स में लिखना शुरू करें तो पता चलता है कि आप कारोबार कर रहे हैं, यू आर अ बिज़नेस पर्सन। आप बिज़नेस कर रहे हो और फिर बिज़नेस से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स जो गुज़श्ता वीडियोज़ में कि यूरोप का बगैर स्पॉन्सर के वीज़ा में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वहाँ पे आप मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कारोबार अगर करते हैं तो अब लेट्स से कि आपकी एक दुकान है और एक शख्स हमें कहता है कि उसकी तकरीबन 5 से 6 50 से 60 लाख 5 से 6 लाख महीने महीने की, तो सालाना तकरीबन उसकी 50 से 70 लाख के दरमियान वो एवरेज बताता है अपनी कि उसकी सेल है। अब अगर इतनी सेल उसके शॉप से हो रही है, तो वो माल कहीं से खरीदता है, उसकी कुछ रिसिप्ट्स होती हैं। उसकी दुकान है, दुकान का किराया और किराया जो मालिक है उसके साथ कुछ लीज़ एग्रीमेंट है, वहाँ पे बिजली के बिल आ रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस सारे जा रहे हैं। वो अगर लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर नहीं है तो फिर रजिस्टर करे उसको, अगर एनटीएन के साथ रजिस्टर नहीं है तो फिर रजिस्टर करे, टैक्स पे नहीं करता तो टैक्स पे करे। तो ये 50-60 लाख की जो सेल है उसकी एक 1 दिन में नहीं आई, 1 महीने में नहीं आई, शायद पहले साल भी ना आई हो। तो 2, 3, 4 साल हो गए होंगे आपका कारोबार करते हुए, तो उस कारोबार आपका पुराना है। तो ये सवाल कि आपका ये पैसा कहाँ से आया? तो जवाब बनता है कि मेरे जो अकाउंट है, मेरा मैं जो कारोबार करता हूँ, वहाँ से आया। इसको कंटिन्यू करना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि हम बैंक को यूज़ नहीं करते। हम कारोबार करते हैं, अच्छी-खासी हमारी सेल है, हम नहीं ये करते। तो इसके मुतल्लिक हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, हमारी आइंदा आने वाली जो लाइव वीडियो है, उसके अंदर थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल के साथ मैं जाऊँगा कि आपके पास पैसे मौजूद हैं और वीज़ा आपने अप्लाई करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करना शुरू करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप उसको मैं गाइड गाइड करना शुरू करूँगा। उसके बाद आपको के जो वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको जब लेके चलते हैं कि एम्बेसी में कौन से एम्बेसी को अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं और उसके स्टेप क्या हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए? आप किस वेबसाइट से अप्लाई करते हैं? अपॉइंटमेंट आप कहाँ से लेते हैं? और एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करते हैं? तो इसको मज़ीद अब हम कंटिन्यू करते जाएँगे आगे। आपका वीज़ा से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक, बिज़नेस से मुतल्लिक आपका कोई सवाल हो या आपका अभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो और अपील को देख रहे हैं आप, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पहले मैसेज करें और उसके बाद हम आपके साथ एक कॉल बुक कर लेते हैं। मैसेज में कुछ डिटेल हमें चाहिए होती है, वो एक आपको ऑटो रिप्लाई आ जाता है और वो डिटेल हमें चाहिए होती है, उसके बाद हम कॉल बुक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हर बंदे के साथ हम 15 मिनट की फ्री कॉल बुक करते हैं, लेकिन ये उसी बंदे से बुक करेंगे जिसकी डिटेल हमारे पास पहुँचती है। तो डायरेक्टली कॉल करेंगे तो शायद वो कॉल अटेंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इजाज़त चाहूँगा जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।